वसल्लमा की शान, उनका मर्तबा, उनका रुतबा सबसे आला है। उनके कदमों के सदके तुफैल में परवरदिगार आलम ने पूरे कायनात को जान बख्शी। और अबू जहल जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था मक्के में, वो हर एक कोशिश लगा करके जब हारने लगा, हार रहा है, इसलिए गलत हमेशा हारता है और सच और हक हमेशा सर चढ़ के बोलता भी और जीतता भी। तो उन्होंने क्या किया कि यमन से यमनी हबीबी को बुलाया। बुलाने के बाद अपने घर में उसे बैठाया और बैठाने के बाद उससे कहा कि हमारा भतीजा, उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका नाम मोहम्मद है, उनका आपको इलाज करना है। हमारे माबूदों को खराब बोलता है, खराब कहता है और कहता है एक खुदा की इबादत करो। तो हबीबे यमनी क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था, उन्होंने कहा कि ये तो सच कह रहे हैं। और उसके बाद अबू जहल कहा कि उनका ये भी कहना है कि मरने के बाद इंसान जिंदा होता है। तो हबीबी यमनी पढ़ा लिखा इंसान था, कहा कि जब कुछ नहीं था तब परवरदिगार आलम पैदा कर दिए, अब मरने के बाद परवरदिगार आलम को पैदा कर देना कौन सा कमाल की बात है? ये कोई कमाल की बात नहीं है, उनका मर्जी का बात है। वो क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था। तो उसके बाद हबीबी यमनी को अबू जहल कहा कि किसी तरीका से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोको, उनके अंदर ऐसा लगता है कुछ परेशानियां हैं जिसको देख करके आप हकीम है उसको ठीक कर दीजिए। तो उसने कहा चलो। तो अबू जहल कहता है कि नहीं, उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है। तो हबीबे यमनी को हबीबे यमनी कहता तब एक काम करो, उनको यहीं बुला लो। तो अबू जहल कहता ठीक है, मैं उनको यहाँ बुला लूंगा अपने यहाँ, मगर उनका इलाज आप करिएगा किस तरीका से? तो हबीबे यमनी कहता है कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के मैं देखूंगा क्या बात है। तो अबू जहल कहता है कि जिसका हाथ एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पे चला जाता है, पकड़ता है, दुनिया में छोड़ता अल्लाह की रहमत, वो उन्हीं की बोली बोलने लगता है। तो हबीबे यमनी कहा तब ऐसा करते हैं कि आंखों में आंखें डाल करके मरीज का बीमारी का पता करके उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। तो अबू जहल कहता है कि ऐसा गलती कभी मत करना। एक मर्तबा हजरत बिलाल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाल दिए थे, तो वो उन्हीं की बोली बोलने लगा। यहाँ तक के मक्के के तमाम काफिरों ने उनको जान से मारने की कोशिश की, मारा भी, उनका चर्बी खून से लहू लहान कर दिया, उनका जिस्म मुबारक से चर्बी बाहर आ गया, उनको बांध करके रतीली जमीन के ऊपर लेटा करके उनको घसीटा गया। मगर सब दुनिया छोड़ने को तैयार है, मगर मोहम्मद का नाम छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा गलती मत करना कि आंखों में आंखें डाल के तब तो फिर आप उन्हीं की बोली बोलने लगोगे। तब हबीबे यमनी कहा कि ऐ अबू जहल तब किस तरह से इलाज करें? तो वो कहने लगा, अबू जहल कहने लगा कि एक काम करो, खुशबू सुन के इलाज करो। बोले ठीक है, उनका खुशबू सुन के इलाज करेंगे। तो फिर अबू जहल कहने लगा
कि पूरे मक्के वाला गवाह है, वो जिस रास्ता से चले जाते हैं 8 दिन तक का वो रास्ता से खुशबू महकता है। अगर उनका खुशबू आप सुन लिए तो उनकी बोली बोलने लगोगे। तो हबीबे यमनी कहने लगा कि तब किस तरह से इलाज करें। यहीं पर ही रोक के मैं आपको हजरते खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूर में रहते थे और आपको पता चल जाता था कि मेरे सरताज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगले मोड़ पे रहते थे कि आप गेट के पास चले आते थे और आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आते थे आप गेट खोल देते थे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खतीजतुल कुबरा, हमारी निकाह तो आपसे 25 साल हो गया मगर कभी भी मुझे गेट खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिर आप किस तरीका से गेट मुझे समझ जाते हैं कि वो आ रहे हैं और गेट के पास आप खड़े रह करके गेट खोल देते हैं। तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप दूर में रहते हैं, वहीं से मेरे यहाँ घर के अंदर वहीं से खुशबू मुझे मिल जाती है और मैं गेट के पास खड़ी रह करके दरवाजा खोल देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए, बोले या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को मुझे रुखसत करना है और मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक छोटा सा लकड़ी लिए और उसमें अपना पसीना मुबारक लगा करके दे दिए। वो पसीना मुबारक वो दुल्हन को लगा और लगने के बाद जब दूल्हा को टच किया वो पसीना, तो दुल्हन भी खुशबूदार हो गई, दूल्हा भी खुशबूदार हो गया, यहाँ तक कि उसका 7 पुष्प खुशबू से मुअत्तर हो। एक सहाबी रसूल आ रहा है, बोले या रसूल अल्लाह, हम जब बड़े आदमी थे, जब पैसे वाले थे, उस टाइम में मेरे घर में एक लड़की पैदा हुई और वो लड़की पैदा हुई और मेरे दिल में यही तमन्ना हुआ कि हम अपनी लड़की को जिस टाइम में विदा करेंगे हर तरह की चीज उसे दे के भेजेंगे ससुराल, मगर अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी को सिर्फ और सिर्फ कुरान दे दो, उसका दुनिया और आखिरत संवर जाए, दुनिया की तमाम दौलतें उनके साथ चली जाएगी। उसके बाद हबीबे यमनी कहता है कि ऐ अबू जहल, तुम्हारे मुंह से तो मैं सुन लिया, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा हूँ घर, मैं यमन चला जा रहा हूँ। तो हबीबे यमनी को अबू जहल कहता है कि ऐ हबीबे यमनी, एक काम करो, हम उनके घर तो नहीं जाएंगे, किसी तरीका से भी आपको उसको इलाज करके ठीक कर देना है, मेरे भतीजे मोहम्मद को ठीक कर देना है, उनको यहीं बुला लेते। तो बोले ठीक है बुलाओ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर जब भेजा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ कि मैं दुश्मन के घर जाऊंगा, थोड़ा दिल रंजीदा हुआ। तो फौरन परवरदिगार आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, खर्चा वो कर रहा है लेकिन चर्चा तो तुम्हारा ही होगा। खर्चा वो कर रहा है मगर चर्चा किसी और का नहीं, तुम्हारा ही होगा। तुम अपने दिल को रंजीदा मत करो, तुम अपने दिल को छोटा मत करो, तुम जाओ खुशी खुशी, जो होगा देखा जाए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले हैं। परवरदिगार आलम ने यहाँ अबू जहल पूरा मक्के के बड़े बड़े काफिरों को लेकर के पूरा मजलिस में बैठा हुआ है और बैठने के बाद बड़े बड़े काफिरों से उतबा शैबा से कह रहा है अबू जहल कि कुछ भी हो जाए मगर यहाँ मोहम्मद तशरीफ लाएंगे तो हमको उनको बेइज्जत करना है, उनको नीचा करना है, उनके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होगा, उनके साथ में कोई भी खड़ा मत होना, इसलिए उनको बेइज्जत करना है यहाँ पर ही। मगर फानूस बनकर जिनकी हिफाजत खुद हवा करे वो समय क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे।
परवरदिगार आलम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया कि ऐ जिब्रील अमीन तुम फरिश्तों की जमात लेकर के जाओ, और वो लोग बैठे हुए हैं वहां जा करके जो खड़ा होना नहीं चाहेगा उसका तुम कान पकड़ के खड़ा कर देना। परवरदिगार आलम का ऐलान सुनते ही जिब्रील अमीन कुछ फरिश्तों को साथ में लिए ले करके वो महफिल में चले आए। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल रहे हैं। जब घर से निकले तो चले हैं, जैसे ही अबू जहल के घर में कदम रखे पूरा महफिल खुशबू से मुअत्तर हो गया। उसके बाद जैसे ही कदम आप रखे वैसे ही जिब्रील अमीन अबू जहल का कान पकड़कर सीधा खड़ा कर रहे, उसको देख के सब खड़ा हो गया। उसके बाद खड़ा हो जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठीक अपनी जगह पे आप बैठ जाते हैं। जिब्रील अमीन कान छोड़ता फौरन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे अबू जहल गिर जाता। हबीबे यमनी कहता है कि समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जो सच्चा है वो बैठा है, जो झूठा है वो गिरा है। उसके बाद हबीबे यमनी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसाफा करते हैं। मुसाफा करने के बाद कहते हैं कि मैं यमन से आया हूँ, आपके बारे में सुना है कि आप नबी हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, और इसी आपका इलाज करने के लिए अबू जहल मुझे बुलाया था, मगर समझ में आ गया कि आप सच्चा ये झूठा। तो अब जो नबी होता है उसके उनके पास गैब का खबर रहता है, दिलों का राज जानता है। तो एक राज मैं अपने दिल के अंदर रखूंगा, जवाब आपको देना है, और एक राज मैं बताऊंगा, अमल उसके ऊपर अमल आपको करना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, ठीक है कहिए क्या कहना चाहते हैं। बोले चलिए बाहर निकलिए। जब बाहर निकले तो अबू जहल सर झुका करके नीचे चल पीछे चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे हैं, हबीबे यमनी पीछे है। उसके बाद अबू जहल पीछे। एक लड़का कहा कि अरे अबू जहल तुम सर झुका करके किस लिए जा रहे हो? तो अबू जहल कहता है कि मोहम्मद जो कहता है वो करके दिखा देता है। मोहम्मद जो कहता है वो करके दिखा देता है। आज उसने कहा है कि देख लो मैं चांद का 2 टुकड़ा करने जा रहा हूँ, आज वो कह दिया, आज वो करके दिखा देगा। उसके बाद हबीबे यमनी कहा कि अभी दोपहर का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, उजाला है चारों तरफ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम एक नजर आसमान की तरफ उठाते हैं, आप पूरा अंधेरा हो जाता और चांद चला आता, पूरा अंधेरा हो गया और चांद ठीक अपनी जगह पे चला आया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीबे यमनी अब बता तेरा राय क्या है, तेरा मशवरा क्या है? तो हबीबे यमनी कहते हैं कि हमने सुना है कि जादूगर का जादू पूरी जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। तो मेरा ये इरादा है कि आप अगर हकीकत में नबी है तो आप चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप हकीकत में नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना अंगूठे मुबारक को उठाया आसमान की तरफ, इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा होकर एक पूरब एक पश्चिम की तरफ चला गया। चांद 2 टुकड़ा होकर एक पूरब की तरफ चला गया, एक पश्चिम की तरफ चला गया। हबीबी यमनी से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीबे यमनी अगर तू कहे तो परवरदिगार आलम का कसम है, आज से लेकर के दिन कयामत तक का एक दो टुकड़ा जो चांद हो गया है, एक टुकड़ा पूरब की तरफ रहेगा, दूसरा पश्चिम की तरफ रहेगा। मगर हबीबे यमनी मेरे आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरते हैं और फरमाते हैं कि मैं तुम्हें मान गया कि तुम नबी हो, आका मुझे माफ कर दो और मुझे कलमा पढ़ा करके चांद जहां था उसको अपनी जगह छोड़ो। मेरे आका इरशाद फरमाते चांद अपनी जगह जुड़ जाता है।
फिर दिन हो जाता है। उसके बाद हबीबे यमी कहता है एक सवाल का जवाब तो आप पूरा हो चुका है, अब दूसरे सवाल का जवाब जो मेरे दिल के अंदर है मैं कहूँगा नहीं। आप नबी हैं, मैं मान गया हूँ, मगर मेरे दिल के अंदर जो है दिल की राज, दिल की बात तो कौन जानता है? नबी जानता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुल्के यमन में तुम्हारी एक बेटी रहती है। बोले हाँ। बोले वो कान से सुनती नहीं है। हबीबी यमी ने कहा हाँ सही बात है। बोले वो जुबान से बोलती नहीं है, पैर से चलती नहीं है, हाथ उनका काम नहीं करता है, गोया वो अपाही जिंदगी कट रहा है। अब जा करके देख लेना, मैं परवरदिगार आलम से दुआ कर दिया हूँ, जा करके देख लेना वो बिल्कुल सही और सही सलामत हो गई। उसके बाद हबीबे यमी ने कलमा पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पे। उसके बाद जब मुल्के यमन चला, मुल्के यमन जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खटखटाता है वैसे उनकी लाडली दौड़ती भी चली आती है। उनकी बेटी दरवाजा के पास दौड़ती भी चली आती है। आने के बाद वो किवाड़ी खोलती है। खोलने के बाद उनके हबीबे यमी जब देखता है कि हकीकत में मेरी साहबजादी ठीक हो गई है तो बोलता है बेटा तुम ठीक कैसे हो गई? तो उनकी बेटी कहती कि अब्बू जान मैं सोई हुई थी, अचानक सब तरफ जोर शोर से हल्ला होने लगा कि दिन से रात हो गया। अचानक मेरी आंख लग गई। आंख लग जाने के बाद मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि एक नूरानी चेहरा, नूरानी शकल सूरत वाला आया और आने के बाद अपना दस्ते पाक मेरे सर पे रख दिया, जिससे मेरी कान में आवाज आने लगी, जुबान से आवाज निकलने लगा, हाथ पैर सब काम करना चालू कर दिया। तो उनके वालिदे मोहतरम हबीबे यमी कहते हैं कि बेटा हम बहुत खुशनसीब है जो उनके मोहल्ले में जा करके उनके दस्ते पाक पे अपना हाथ रख के कलमा पढ़ के आ रहे हैं। तो उनकी बेटी कहती कि बाबा जान आप में से ज्यादा खुशनसीब नहीं है, इसलिए आप जा करके कलमा पढ़े, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे आगे कलमा पढ़ाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।